Good morning, students. Today we will discuss chapter number 3, elections. इलेक्शन है जो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा है माय डियर स्टूडेंट्स. देखते हैं आप लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है, आपको पता होना चाहिए. इसके लिए इलेक्शन कमीशन है जो वो होता है, उनको कौन अपॉइंट करता है आपको पता होना चाहिए. इलेक्शन कब होते हैं, आफ्टर 5 years होते हैं, तो इनको प्लान कौन करता है, इनकी स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले इलेक्शंस किस चीज़ पे बेस्ड होता है हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इलेक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी पे इलेक्शंस बेस्ड. डेमोक्रेसी, ठीक है. डेमोक्रेसी के बिना या इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी नहीं हो सकती. हम कह सकते हैं कि विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट. तो डेमोक्रेसी का पहले हम वर्ड का मीनिंग देखेंगे. डेमोस प्लस क्रेटोस, दो शब्दों से मिला है माय डियर स्टूडेंट्स. डेमोक्रेसी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है. डेमो प्लस क्रेटोस. डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटोस मीन्स पावर. पावर, दो वर्ड से मिलकर डेमोक्रेसी बना है, यानी कि पावर ऑफ द पीपल. पावर ऑफ द पीपल माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि लोगों की सत्ता, यानी जहां पर लोगों का राज चल रहा हो, या हम कह सकते हैं रोल ऑफ या रूल ऑफ मल्टीट्यूड, जहां पे किसी एक का नहीं बल्कि लोगों का राज हो, बहुत सारे लोगों का राज हो, किसी एक का नहीं, किसी दो पर्सन का नहीं, जहां पे मल्टीट्यूड का रूल हो. दो मीनिंग है इसके, पावर ऑफ द पीपल और रूल ऑफ मल्टीट्यूड. सबसे पहले हम डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा कर लेते हैं. डेमोक्रेसी मीन्स वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट is run by the people, is run by the people. यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता हो, लोग चलाते हो. वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन चलाता है, पीपल चलाता है, जहां पर लोगों की सत्ता चलती है. नेक्स्ट है जहां पर लोग शेयर करते हैं, पीपल विल हैव अ शेयर. पीपल विल हैव, people will have a share in the administration, in the administration of the state, in the administration of the state. सेकेंड लाइन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, जहां पर people will have a share in the administration of the state. सबसे बड़ी बात, जहां पर रूल कौन करता है, रन कौन करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, लोग, जहां पे सिटीजन्स करते हैं. दूसरी बात, जहां पे सिटीजन शेयर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि दोनों ही मीनिंग क्या है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है. यानी कि जहां पे लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी, जहां पे रूल ऑफ मल्टीट्यूड रहेगा, जहां लोगों के हाथ में पावर होगी, जहां पर उनके हाथ में पावर शेयरिंग होगी, तो ये डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी इलेक्शंस के बिना नहीं हो सकती माय डियर स्टूडेंट्स. आपसे ये टर्म पूछी जा सकती है डेमोक्रेसी की. उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमारा इलेक्शन से रिगार्डिंग आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले, कि इलेक्शंस होते जरूरी क्यों है, वो तो हमें समझ में आ गई कि इसके बिना डेमोक्रेसी है जो पॉसिबल नहीं है विदाउट इलेक्शंस. बट फिर भी व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, क्या हम मोनार्की में नहीं रह सकते. तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं. व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, व्हाई डू वी नीड अ इलेक्शन, सॉरी इलेक्शंस, जरूरत क्यों है हमें. सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, पहली लाइन में मीनिंग इसका क्लियर है कि विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट. विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट. यानी कि डेमोक्रेसी है जो विदाउट इलेक्शंस नहीं हो सकती. सेकेंडरी थिंक है, without election we cannot choose our representatives. Without elections we can't choose our representative. बहुत बड़ा वर्ड है ये, रिप्रेजेंटेटिव्स. रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जिनको हम चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू, जो हमारे जो गवर्नमेंट है वो चलाते हैं. कैसे, अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशंस. कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं कंट्री को चलाने के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए रिप्रेजेंटेटिव कंट्री के रन करते हैं, रूल्स को फॉलो करवाते हैं लोगों से और खुद भी
उनको फॉलो करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव है, इनको चूज नहीं कर सकते हम विदाउट इलेक्शन। कैसे करेंगे? एक जगह है, सारे लोग खड़े हो गए, इतनी जनता में से कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे? पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन रखी जाती है। उस क्वालिफिकेशंस के बाद माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। इलेक्शन के बाद लोगों की राय होती है, किस पीपल को किसने ज्यादा लाइक किया, तो उसके बेसिस पे जो जीतता है वो है जो विनर के तौर पे गवर्नमेंट को संभालता है। सेकेंडरी बात है कि अगर हमारे इलेक्शंस हो जाते हैं, यानी कि हम इलेक्शंस के थ्रू इनको चूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को, डेमोक्रेसी को लाते हैं, या हमारा जो सिस्टम है उसको रन बड़े अच्छे से करते हैं, तो ये इलेक्शंस करवाता कौन है? सबसे पहले इलेक्शंस हेल्ड कौन करवाता है, वो देखते हैं हम, कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इसके बिना डेमोक्रेसी नहीं रह सकती, इसके बिना है जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं चूज हो सकते, तो ये करवाता कौन है इलेक्शन? सबसे पहले आर्टिकल 23 है जो माय डियर स्टूडेंट इलेक्शन से रिगार्डिंग है। आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग जो आर्टिकल है वो 24 है। आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूटेड ले डाउन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अब है 324 में, यही कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन। इलेक्शन कमिश्नर 3 मेंबर कमेटी है ये, एक तो सबसे बड़ी बात 3 मेंबर है इसमें। फर्स्ट इज +1 is Chief Election Commissioner, and the second and third is other election commissioner. अदर इलेक्शन कमिश्नर है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प के लिए होते हैं। तो ये इनकी जो संख्या है यानी नंबरिंग है वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट पे डिपेंड करती है कि कितनी रिक्वायरमेंट रहती है इलेक्शंस करवाने के लिए, कितने लोगों की। मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या अदर इलेक्शन कमिश्नर है, ये अपॉइंट कौन करता है इसको? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इनका जो टेन्योर है वो भी कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट फिक्स करता है। जनरली इनका टेन्योर 6 इयर्स का होता है माय डियर स्टूडेंट, 6 इयर्स का, 6 साल का इनका टेन्योर रहता है। किनका? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इनको हटाता भी कौन है? प्रेसिडेंट हटाता है। कि अगर मान लो अगर कोई गलत केस में इन्होंने जो जिसने अपराध किया है, जिसने कोई ऑफेंस किया है, उसको अगर मान लो रिहा कर दिया है, पैसे के लालच में आके उसका जो केस है उसको रिहा कर दिया है, तो ऐसे केस में है जो ये यानी कि हमारे रूल को, हमारी कंट्री के लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट है जो इनको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इनको रिमूव किया जाता है इम्पीचमेंट मेथड से। इनको रिमूव करने का जो मेथड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, पूछा जा सकता है आपसे, इम्पीचमेंट मेथड। इम्पीचमेंट मेथड से ही इनको रिमूव किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग। इसके फंक्शंस भी आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो इलेक्शन के इस चैप्टर में जितना समझाया है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे हेल्दी।